हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ध्रुव है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हूँ और मैं सी हूँ एसेंट वेल्थ का। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको अगले मई के महीने में कौन से 6 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए जो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट का साइन यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे आते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपके पास सबसे पहला स्टॉक जो है आपको देखना है वो है आपके पास चेन्नई पेट्रोलियम। चेन्नई पेट्रोलियम को आप अगर वीकली पे खोलोगे, डेली पे खोलोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको दिखेगा कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम में आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इसका ट्रेंड लाइन का सिंपल एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे आपको वो वाली ट्रेड यहाँ पे मिल रही है सिंपल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जब भी आप बाय करोगे, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे 850 तक के आसपास का होगा, बट अगर आप टारगेट्स की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के जो टारगेट्स मिलेंगे वो आप बिल्कुल एक फिबोनाची के लेवल से निकाल के आप देख सकते हो कि आपके पास टारगेट्स यहाँ पे 1500 के आसपास तक आएगा, 1600 आएगा और आपके पास 1800 के 3 टारगेट्स यहाँ पे हैं इसके अंदर, जो आपको चेन्नई पेट्रोलियम को यहाँ पे भी आप बाय करके ले सकते हो। तो इसके अंदर अगर आप एक पोजीशन लगाओगे लॉन्ग पोजीशन, तो आपके पास यहाँ पे भी कहीं बाय करके आपके पास एक सेफ साइड का एसएल ये होता है और आपके पास टारगेट्स इतने पड़े होते हैं जिसमें आपको 50-60% तक की भी एक मूव यहाँ पे मिल सकती है चेन्नई पेट्रोलियम। तो ये पहला स्टॉक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये वाला स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे डाल देना। दूसरा, हम यहाँ पे दो बैंक्स देख रहे हैं, एक बेसिकली आपके पास आरबीएल बैंक है और दूसरा उसके बाद हमारे पास बंधन बैंक भी है। पहले आरबीएल आ जाता हूँ। आरबीएल में क्यों है, क्योंकि आरबीएल में वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न कौन सा है मेरे पास? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा सिंपल, कि अगर आप आरबीएल को 340 के आसपास बाय कर रहे हो, आपका जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, आपका जो स्टॉप लॉस है इस रेंज के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे 280 के आसपास। तो यहाँ से आप बाय करोगे, ये चीज़ होनी चाहिए। करंट प्राइस आरबीएल बैंक का कहाँ पे है? उस प्राइस पे है जहाँ पे 2016-2017 पे इसका आईपीओ आया था। 10 साल से नील रिटर्न है, जीरो रिटर्न है, आप ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये आपके पास एक पहला इन्वर्टेड एचएनएस का ब्रेकआउट है जो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है आरबीएल बैंक के अंदर। इसके अंदर आपको अगर टारगेट चाहिए, क्या करो, फिबोनाची को लगाओ, बिल्कुल टॉप से बिल्कुल बॉटम पे लगाओ। आपको दिखेगा पहला टारगेट आपका 397 400 का आएगा, उसके बाद आपका 470, 580, फिर एक लाइफ टाइम हाई के बाद अलग टारगेट्स आएंगे जो आप ऊपर की साइड यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो आपके पास 900, 800, 1000 टाइप के हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या सीन है कि ये एक मल्टी बैगर टाइप की चीज़ है कि यार ये अगर चल गया तो आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट का रिटर्न यहाँ पे बन जाता है आरबीएल के अंदर। सेम चीज़ हमारे पास एक बंधन बैंक के अंदर हो रही है। बंधन बैंक में एक हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसकी बाय की चीज़ एग्जीक्यूट हो चुकी है 190 200 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 134 के आसपास है, बट ये लाइफ टाइम हाई का ट्रेंड लाइन है। 2018 में स्टॉक 2017-18 में जब आया था तब से इसकी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, वो चीज़ जाके अब ब्रेकआउट हुई है 180-200 के प्राइस पे। यहाँ पे बाय करोगे, आपके इजीली यहाँ पे टारगेट 600-700 तक के भी आ जाते हैं, नहीं तो ये वाली रेंज तक भी आप पहुँच गए तब भी आपका बेसिकली कैपिटल अबाउट 70-80% तक की एक अप्रिसिएशन यहाँ पे आपको मिल जाती है बंधन बैंक के अंदर। इसके अलावा एक स्टॉक हमारे पास आता है एनएमडीसी, हमारा चौथा स्टॉक, आप पांचवा स्टॉक कह सकते हो, बट एनएमडीसी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है छोटी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे छोटा, उसके अंदर ब्रेकआउट है, यहाँ पे पुराना था, बट एनएमडीसी भी यहाँ पे चल रहा है। तो एनएमडीसी में आपको एक देखना है कि जैसे 9500 के लेवल्स क्रॉस करेगा, एनएमडीसी आपका यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। और बुलिश यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट इसका क्यों है, क्योंकि एनएमडीसी अब भी आप जिस प्राइस पे बैठे हो 90 का, वो सेम प्राइस है उस जिस प्राइस पे 2008 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। आप समझ रहे हो, 2008 से 2026 18 साल आपका रिटर्न जीरो है। आपका रिटर्न सिर्फ डिविडेंड्स है, कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ नहीं, उल्टा कैपिटल यहाँ पे लॉस ही हुआ था उस टाइम पे लेके। तो ये आपके पास पहली चीज़ इसके अंदर आती है। जैसे इसका ये बेसिकली 95 का ये लेवल क्रॉस होता है, तब यहाँ पे आप समझ लो कि एक बुलिश मोमेंटम जाएगा जो आपका 117 तक के टारगेट के अंदर आराम से यहाँ पे चले जाएगा। एक हमारे पास 18 साल का ब्रेकआउट एक और है जिसका नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया को आपको वीकली पे नहीं मंथली पे देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। एनएलसी में क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा आया था उस टाइम पे 60 के आसपास, एक हाई मारा था उसने 2007-8 में जो आपका 270 था। उसके बाद उसने कभी वो प्राइस नहीं किया है और अब जाके आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसके ऊपर मिल रही है। तो यहाँ से आपकी एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एनएलसी के अंदर क्या है, हमने चैनल्स के अंदर दी थी ये ट्रेड काफ़ी पहले, हमने इसको 270-260 के आसपास दी थी, वहाँ से 320-330 पहुँच चुका है। बट क्योंकि लाइफ टाइम हाई इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे आपको पता है कि जब इसको बाय भी करोगे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होएगा 230, इस लेवल के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। उसके साथ आपको पता है कि अगर एक लाइफ टाइम हाई के मेरे पास टारगेट्स यहाँ पे वो सेट करने हैं, तो मैं फिबोनाची कुछ इस टाइप से लगा दूंगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा पहला टारगेट 340 और उसके बाद 380, 420, ये वाले मेरे 3 टारगेट्स बनते हैं एनएलसी के इंडिया के, यहाँ पे थोड़ा बहुत चलेगा। तो ये मेरे पास एक और चीज़ होती है। इसके साथ मेरे पास एक और स्टॉक है जो आपका भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और मेरे पास एक और स्टॉक है इसके बाद जिस पर मैं आऊँगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका बेसिकली
ब्रेकआउट पहले 150 का आया था नवंबर 2023, बहुत पुरानी बात है, हम नहीं जा रहे। उसके बाद एक और ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का आया था यहाँ पे 205 206, इसको भी 1 साल प्लस हो गया, इस पर भी नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पे एक रेंज बनती थी जो आपका 330 का हाई था और 175 का लो था, इसको आपने ऊपर की साइड पे रेंज को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से हमको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि इसमें 240 से लेके 350 360 की वर्टिकल रैली है, ये चीज़ मेरी एटलीस्ट थोड़ी सी रिट्रेस करनी चाहिए टिल अबाउट 300। अगर 300 आती है तो मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होएगा यहाँ पे एंटर करने का, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में बॉटम साइड से सपोर्ट भी बन रहा है। तो अगर ये वापस आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है 280 300 के आसपास, वेल एंड गुड, वहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के नीचे लगाना, जिसका मतलब है आपका 230 के आसपास तक का स्टॉप लॉस होगा, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाएगा। और उसके बाद आराम से बैठना, क्योंकि बेल में अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं ब्रेक हुआ है, 390 का लाइफ टाइम हाई है, वो भी अभी तक पेंडिंग है। जब वो ब्रेक होएगा तब जाके आपकी यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी कि 390 के ऊपर जो आपके भेल के टारगेट शुरू होंगे वो बेसिकली आपका 600 तक के भी टारगेट जाएंगे, 490 500 600 के भी टारगेट्स यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको 300 के नीचे का प्राइस मिलता है, आप ये समझ जाना कि भेल आपके पास यहाँ पे 100% रिटर्न का भी कैंडिडेट है, जिसको आने में 2 साल के आसपास तक लग सकते हैं। इसके अलावा आप एक और स्टॉक देखो जो आपके पास ONGC है। ONGC में क्या था, कोविड का जो बिल्कुल बॉटम है वहाँ से हमने ONGC फ्यूचर्स खोल दिया, हम ONGC NSE खोलते हैं एक बार। हमने ONGC में कोविड के बॉटम से एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ONGC उसी को अभी तक सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे 230 पे लास्ट। इसको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा फिर से ट्रेंड लाइन पे, अगर आपको 270 280 के प्राइसेस में मिलता है तो उसको बाय कर लेना, क्योंकि आप ये भी समझना कि करंट प्राइस पे 2014 से अभी तक 12 साल में अभी भी इसमें जीरो रिटर्न है। तो यहाँ पे जब ये कंपनी चलनी स्टार्ट होंगी तो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ONGC को जाके यहाँ पे खोलूँगा तो मुझे दिखेगा कि इवेंचुअली 10 साल के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यार इसमें प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, सब कुछ सेल्स हो रही है, क्योंकि 174 था 14 में, वहाँ से लेके धीरे धीरे करके आप यहाँ पे बेसिकली 6 लाख करोड़ तक यहाँ पे पहुँच गए हो आपने, लेकिन शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं देखी है। और आप ये भी समझो कि उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सब चीज़ें भी बढ़ के आपकी अच्छी खासी यहाँ पे ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गई हैं। तो यहाँ पे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे फंडामेंटल वाइज भी थोड़ा सा यहाँ पे बचता है। प्लस दूसरी अच्छी चीज़ होती है कि आपकी डिविडेंड यील्ड भी करंट प्राइस पे 4% के आसपास आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे भी जब मार्केट ऑब्वियसली बढ़ेगी, ये भी आपका 5-6 लाख करोड़ के आसपास तक की कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। पी रेशो ऑब्वियसली अच्छा खासा है, 10 के आसपास है, वो चीज़ यहाँ पे आपकी चल जाएगी। तो फंडामेंटल वाइज और टेक्निकल वाइज दोनों हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर सकता। तो ये 5-7 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में आप डाल देना। मई के महीने, जून के महीने में आपके पास एक्यूमुलेशन का भी टाइम आएगा कईयों के अंदर, जिसमें आपको दिखा दिया उस तरीके से आप यहाँ पे अपनी ट्रेड्स इसमें प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारी लिंक्स डाली हुई है, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पे जाके हमारे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो विद दैट नोट, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे स्टॉक्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना।